नमस्कार दोस्तों, द हाउस ऑफ फैक्ट्स में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं कि बाली ने मरते समय श्री राम से क्या कहा था। रामायण काल में जब प्रभु श्री राम ने माता सीता को रावण के चंगुल से आजाद कराने के लिए उसके साथ युद्ध करने की ठानी थी, तब सुग्रीव ने उनका साथ दिया था। पुराणों के अनुसार सुग्रीव भी उसी पीड़ा से व्यथित था जिस पीड़ा से प्रभु श्री राम व्यथित थे, अर्थात सुग्रीव की पत्नी को भी बंधक बनाकर उससे दूर रखा गया था। और ये कृत्य किसी और ने नहीं बल्कि सुग्रीव के बड़े भाई बाली ने किया था। और ये बात जानकर कि सुग्रीव की पत्नी बाली के पास है, भगवान श्री राम के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही थी। उन्होंने बाली को मारने का निश्चय किया। श्री राम ने बाली को तीर पेड़ के पीछे से छुपकर मारा था। छुपकर मारने का कारण मात्र इतना था कि बाली को यह वरदान प्राप्त था कि कोई भी यदि युद्ध के उद्देश्य से उसके समक्ष आएगा, उस व्यक्ति की आदि शक्ति बाली में समा जाएगी। प्रभु श्री राम नहीं चाहते थे कि वो उसके सामने आए, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो बाली के सामने गए तो बाली उनकी शक्तियों का भार वहन नहीं कर पाएगा और बुरी तरह मारा जाएगा। क्योंकि जब बाली हनुमान जी की थोड़ी शक्ति का सामना नहीं कर पाए तो वो तो हनुमान जी के प्रभु श्री राम हैं। इस वजह से भगवान श्री राम ने बाली को एक पेड़ के पीछे से तीर मारा, जिसके पश्चात बाली दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ा। और जब उसे पता चला कि उसको तीर भगवान श्री राम ने मारा है, उसने भगवान श्री राम से कहा कि हे प्रभु, आपने तो धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है, क्या आपको इस तरह छुपकर वार करना शोभा देता है? आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो, आपकी नीति की दुनिया दुहाई देती है। फिर आपने मेरे साथ छल क्यों किया? दम था तो सामने आकर मुझसे युद्ध करते, लेकिन तुमने घात लगाकर छुपकर मुझ पे वार किया, जैसे शिकारी पक्षी का शिकार करते हैं। जिस पर प्रभु श्री राम ने बाली से कहा, ज्ञान और धर्म की बातें तुम्हारे मुख से शोभा नहीं देती। हे वानर राज, तुमने अपने जीवन काल में अपने बल के मद में अंधे होकर कभी धर्म और न्याय का विचार नहीं किया। तुम एक तानाशाही रहे हो, अपने छोटे भाई को बिना किसी अपराध के राज्य से भगा दिया और उसकी पत्नी को अपने अधीन रखा। और जो नीच व्यक्ति अपनी बहन, छोटे भाई की पत्नी, अपनी पुत्र वधू और अपने पुत्री के प्रति मन में पाप रखता है, ऐसे व्यक्ति का वध करना न्यायोचित है और उससे कोई पाप नहीं लगता। तुमने एक पापी की भांति ही कर्म किए हैं और उसी अनुसार तुम्हारी गति हुई है। और आज मृत्यु को सम्मुख देखकर तुम्हें नीति, ज्ञान और धर्म सूझ रहा है। तुम्हें तो तुम्हारी पत्नी ने भी समझाया, लेकिन अपने अहंकार में अंधे होकर तुमने उनकी बातों को भी अनसुना कर दिया। तुम्हें अगर सच में धर्म का इतना ही ज्ञान होता तो तुम कभी अपने छोटे भाई की पत्नी को बलपूर्वक अपने पास न रखते। भगवान श्री राम की बातों को सुनकर बाली को अपने किए हुए पाप याद आने लगे, अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। और तब बाली ने भगवान श्री राम से कहा कि हे प्रभु, मैं चाहे जिस रूप में भी जन्म लूं, लेकिन हर जन्म में आपके चरणों का दास बना रहूं, आपकी ही भक्ति में लीन रहूं। इसी के साथ बाली ने भगवान श्री राम से अपने पुत्र अंगद के लिए भी प्रार्थना की और कहा कि हे प्रभु, आप पुत्र को भी अपने इन चरणों में स्थान दे दें। ये कहकर बाली ने स्वेच्छा से अपने प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।